बात है डॉक्टर साहब। क्या लगातार चैनल पर जो है कमेंट आने लग रहे, पर जनता सरकार मोर्चा के कारण चल रहा है, ऐसा के उनका मकसद है कि राजनीति करना मकसद है कि दुनिया ने बुका रहे हैं। कई कमेंट तो पापी इसे कर दे, पर लोगों का फद्दू बना रहे हैं, लोगों का फद्दू काट रहे हैं। तो आज जो है सारी की सारी जानकारी आज ये देख लो भाई, अगर कैमरा घुमा दे भाई, इस हॉल में जो ये शख्स, ये चेहरे ये दिखने लग रहे हैं, ये जो है अपने हरियाणा की नहीं, आसपास के जो है राज्य की भी क्रीम कैसे कहा, वो क्रीम इकट्ठा हो रही है। ये क्रांतिकारी साथी इनके चेहरे पर दिखने लग रहा होगा, एक भी चेहरा जो है मायूस नहीं नजर आओगा। ये दिखा दे भाई, जूम करके दिखा दे भाई, जनता ही सरकार है, भारत की अहंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की अहंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या मकसद था इसके पीछे जो ये हुंकार थी? ये जेएसएम की ललकार है देशद्रोहियों के लिए और बदमाशों के लिए। असल में आज कुछ यात्रा के बारे में सुनने ने मिला, क्योंकि यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और बड़े बड़े नेता निकालने लग रहे थे। आज जो है जनता सरकार मोर्चा यात्रा निकालने लग रहा है, किस प्रकार की यात्रा, क्या पर करोगे, मकसद क्या है? ऐसा आज भाई, कोई भी यात्रा है असल में लोगों को जोड़ने के लिए होती है, लोगों को मुद्दे बताने के लिए होती है। इस देश में जो हो रहा है, आप ज़्यादातर लोग अगर उस दौर के बाद जानने लगे हो जब हम गिरफ्तार हुए थे और जनता सरकार मोर्चा बना था, तो आप हमको लगातार यात्रा में ही देख रहे हो। बिल्कुल जी। और कभी हम नेपाल जा रहे हैं, कभी यूपी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। अभी एक विचार आया सभी साथियों का जी कि क्यों ना इस यात्रा को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि पूरे हरियाणा को संदेश दिया जाए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, भविष्य में आपके सामने आपके बच्चों को लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान मिलकर के आप कैसे कर सकते हो। तो ये तय किया गया कि 29 जून 2024 से, दिन शनिवार है, हम लोग हरियाणा में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश में घूम करके पूरे हरियाणा के लोगों को आगामी वक्त के लिए सचेत करेगी और बताएगी। अभी 194 देशों ने WHO के यहाँ सिग्नेचर किए और कहा कि हम आपके इस मिशन में तैयार हैं कि आने वाले टाइम में बर्ड फ्लू की वैक्सीन का विरोध करने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए। भीतर ठोकें सीधा है। हाँ, ये 194 देशों ने WHO को बोला है। और पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में और नए नेशनल हेल्थ बिल के बारे में हम पहले से बता रहे हैं। तो एक अभी खबर आपने पढ़ी हो कि समर्सिबल से पानी निकालने का जुर्माना 10,000 रुपये आपको लगने वाला है भविष्य में। आपने ये खबरें नहीं पढ़ी हैं शायद, लेकिन धीरे धीरे आपकी गर्दन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और जैसा कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो हमारे मन माफी की आए हैं, क्योंकि हम ये कहते थे कि अगर यही व्यक्ति अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो आने वाले समय में लोगों की गर्दन को और जोर से कसेगा। तो वो समय आ रहा है, उस समय की चुनौतियों से रूबरू कराने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले 29 तारीख से। जी, जनता सरकार मोर्चा का नाम लेते ही पब्लिक के दिमाग में यूं जाओ कि भाई ये तो कोई संस्था है या फिर ये कोई जो है संगठन है, तो इसका नेता कौन होगा? ये एक बार चेहरे दिखा दे भाई, इनमें तो कौन तो राजा है, कौन प्रजा, कौन नेता, इसकी जानकारी भी जनता ने दे दो जी। भाई यहाँ पर एक भी व्यक्ति नेता नहीं है जी। कुदरती तौर पर नेतृत्व कैसे उभरे, इसकी ट्रेनिंग पिछले 2.5 साल से यहाँ इस मोर्चे में चल रही है। मोर्चे का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। आज आपने अगर इसकी पूरी कार्यप्रणाली देखी हो सुबह से लेकर शाम तक, तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का मौका यहाँ दिया जाता है। हर बात को उसको उसमें अकोमोडेट किया जाता है और उसके बाद निर्णय होता है। हर जिला अपने जिले के अंदर जो साथी एक्टिव हैं उन साथियों को रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी हर रोज यहाँ पर एक नया नेता होता है। इस तरह की ट्रेनिंग इस मोर्चे में दी जा रही है और यही मकसद है कि समाज में नेतृत्व देने वाले लोगों की कमी है, वो नेतृत्व देने वाले लोग समाज में खड़े किए जा सकें, इसी मकसद से हम लोग निकले हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल कड़वे होंगे लेकिन जवाब आपने जनता ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 22 जिले इस बोर्ड पे लिख रखे कि आप 22 जिले में जो है साइकिल यात्रा करोगे। उस यात्रा में खाने पीने का खर्चा भी आओगा,
गाड़ी भी चलेगी, साइकिलें भी चलेगी, पंचर भी होंगे, लोग बीमार भी हो सके हैं जितने साथी है मोर्चे के, और भी न जाने किसी तरीके का रहन सहन का, खान पीने का, और 3 से 2.5 के जो खर्चे आएंगे। चुनावी दौर चल रहा है, लोगों के न्यूज तक जाओगे बात चुनावी फंडिंग हो रही, पास कि चुनाव में उतर रहे हैं। देखो, ये लाइन आपने लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत बार बोली थी, और मैंने आपको लोकसभा चुनाव से पहले भी बोला था कि चुनाव आ जाएंगे, आपको दिखाई दे जाएगा। भाई, हमारा मकसद क्या है? आपको क्या लगता है कि आप राजनीति की बात कर रहे हो कि ये लोग राजनीति करेंगे? अरे ये राजनीति ही है मेरे भाई। समाज से जुड़े हर व्यक्ति से जुड़ा कोई भी मुद्दा जब आप उठाते हो, उसको राज्य की नीति में ही शामिल किया जाता है, वो राजनीति ही होती है। तो हम लोग ऑलरेडी राजनीति कर रहे हैं। नंबर 2, किसी उद्योगपति की फंडिंग हमको नहीं है, किसी पार्टी की फंडिंग हमको नहीं है, और क्योंकि जनता सरकार मोर्चा भी कोई पार्टी नहीं है, तो यहाँ हमको कुछ सहयोग राशि मिलती है, या तो हम कोई आवेदन लगाते हैं उसके एवज में, या फिर हमें डोनेशन मिल जाती है, कोई ना कोई साथी हमारा काम निकालने वाला आ जाता है। जैसे अभी की बात है, यात्रा होने लगी, एक साथी ने कहा कि एक पिकअप हमारी तरफ से, चरखी दादरी की तरफ से, एक भाई ने बोला कि इस भाई ने बोला कि भाई जो पानी का टैंकर हमारी तरफ से, सामग्री, प्रचार सामग्री हर जिले ने अपने आप से जिम्मेदारी उठ ली कि प्रचार सामग्री हम अपना प्रचार कर लेंगे। कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी, गाड़ियां भी चलेंगी, बीमारियां भी होंगी, और ये 2.5-3 साल में ऑलरेडी होता आ रहा है हमारे मोर्चे के अंदर। तो वो सब खर्चे निकल आते हैं। समाज से बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें मदद करते हैं जब भी हम कोई इवेंट करते हैं। 19 नवंबर की रैली करी, रैली के बाद हमने हिसाब लगाया, हमारे 5 से 6 लाख रुपया शॉर्ट पड़ रहा था, कम पड़ रहा था जितना डोनेशन इकट्ठा हुआ। हमने सबने जिम्मेदारी लगाई, जो साथी स्टेज पर बैठे थे, कि भाई ये लोग तो नीचे बैठे थे, हम स्टेज पर बैठे थे, तो जिम्मेदारी बनती है सारे 50-50 हज़ार रुपये अपने घर से देंगे और मोर्चे का इस पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे। ऐसे ही जब साथी यहाँ से निकलते हैं तो हर एक साथी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कि ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सारे लोग, तो इसमें जो मेरे से सहयोग हो पाता है, जो जिससे भी सहयोग हो पाता है, दिल खोलकर मदद की जाती है, और फिर आखिर में हमारा काम चल जाता है। यानी कि समाज जो है सारी की सारी व्यवस्था करेगा और अपने मोर्चे के साथी। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब, घोड़िया में यात्रा हो सकती, ट्रैक्टर में हो सकती, बसा में हो सकती, गाड़िया में हो सकती, मोटरसाइकिल में हो सकती, ये साइकिल आइडिया क्यों करा यार? साइकिल आइडिया के पीछे कारण क्या था? देखिए क्या है, अगर हम साधनों की यात्रा निकालते हैं तो हम लोगों के पास इतने फ्री साधन नहीं हैं कि खाम खाई उनमें तेल भी गलवाएं और फूक के जाएं। दूसरा, आने वाले वक्त में जो ब्लैकआउट होने वाला है ऊर्जा का, बिजली भी आपकी जाने वाली है, इंटरनेट भी जाएगा, और पेट्रोल डीजल पर भी बैन लगेगा। इन सारे बैन, और जब युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध जैसी स्थिति आएगी इस देश में, जब महामारी मचने वाली है, जो युद्ध अभी इन्होंने शुरुआत करवा दी है, एक स्टेट में इन्होंने देश जलाना स्टार्ट कर दिया है, शायद छत्तीसगढ़ में कहीं एक थाना अभी फूंक दिया गया, वहाँ कुछ गाड़ियाँ जला दी गई, वो ये सब पूरे देश में होने वाला है। ये सरकार बन गई है, इस सरकार का ये रूटीन का काम है, इन लोगों ने ये दंगे करवा कर देश में केओस ला करके, देश में बुरे हालात पैदा करके वहीं से ऑर्डर निकालना है। इसको मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला था, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो भविष्य मांसपेशीय ऊर्जा का है। जिस देश के लोग, जिस समाज के लोग मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, वो समाज बचा रहेगा। यानी अपने हाथ से खेती करना, बैलों से खेती करना, अपने शरीर से खेती करना, और आने जाने में अपने मांसपेशीय ऊर्जा का जो इस्तेमाल करेगा वो सबसे बेहतर रहेगा। तो यही संदेश देने के लिए कि भाई आपको ये सरकारें तो अलग से खेल खेल रही हैं, आपने इनके जाल में फंसने की बजाय लोगों से कनेक्ट होने के लिए, उनके बीच बने रहने के लिए, उनके बीच अपनी बात रखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमने साइकिल यात्रा का प्रावधान रखा है। और सभी यात्रियों ने, सभी साथियों ने इस पर सहमति जताई है कि कोई बीमार हो गया या किसी को जल्दी जाना हो गया या कोई बुजुर्ग है, तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वो लोग गाड़ियों से चल पाएंगे, बाकी हम साइकिल यात्रा से ही निकालेंगे। जी, जनता सरकार मोर्चा जो है बार बार अपने सेशंस में जिक्र करता है जल, जंगल और जमीन और गांव का। तो अब ये पूछेंगे, आपकी यात्रा का मेन टारगेट गांव रहेगा या फिर शहर में भी आप जाओगे? देखिए, हमारा एक बड़ा स्पष्ट मत है, गांव ही भारत है, गांव ही देश को बचाएगा। शहर जो बसे हैं वो गांव से भीख लेकर बसाए गए लोग हैं, या फिर शहर में राजा के द्वारा जो व्यापारी लोग बसाए गए हैं, वो राजतंत्र को देश के ऊपर थोपने वाली जगह है शहर। और
समाज से बसाई हुई चीज है गांव, जी देश है गांवों के अंदर। जी। तो हमारा फोकस रहेगा मुख्य तौर पर गांव। जी जब मैं गांव कहता हूं जी। तो शहर में बसने वाला हर वो व्यक्ति भी उसमें शामिल हो जाता जी। है जिसके बाप दादा गांव से ही आए हैं। जी तो वो व्यक्ति उसमें शामिल है उस मुहिम में। जी। और गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव की हमारी सामाजिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को किस तरह से वैसा बनाया जाए कि उसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से पूंजीवाद को निकाला जाए। जी। जल, जंगल, जमीन, जानवर का जो जिम्मेदारी है, जो उसके ऊपर निर्णय लेने का जो अधिकार है, वो गांव को कैसे मिले, यही हमारे इस यात्रा का मेन मिशन रहेगा। जी आपकी यात्रा का ये मेन मकसद है। एक बार मैं कैमरा घुमा के दिखा दे, ये जो जनता सरकार मोर्चा के साथी है, क्या यही उनके अंदर जो है इंक्लूड रहेंगे या फिर कोई एक्सटर्नल, कोई गांव गुआंढ से दिखने लग रहा है या फिर किसी कस्बे से दिखने लग रहा है, कोई भी आ सका है? ये तो जो साथी यहाँ बैठे हैं, ये तो उस ट्रेनिंग को, इस पूरी की पूरी मुहिम को लीड करने वाले लोग हैं। जी जो मोर्चे से जुड़े हुए और लोग हैं जो गांव में बैठे हैं, वो तो अलग हैं इनसे। जी। वो मीटिंग्स हमने 2 मीटिंग्स पहले बुलाई थी, 1 मीटिंग और बुलाएंगे। जी। 15 और 16 तारीख को कैथल में जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग होनी है। जी। उस ट्रेनिंग के अंदर भी वहां से भी लोग बाग आएंगे। जी। तो ये लोग तो वो साथी हैं जिनको हमने यहाँ चिन्हित किया है जी। कि यदि किसी को अपने जिले में साथियों से बात करनी है जी। तो उन जिलों में बातचीत करने के लिए मोर्चे की तरफ से कौन से साथी हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो इस यात्रा को आगे और ज्यादा आपके लिए सूचना उपलब्ध करवा सकें। जी एक आखिरी सवाल है, यात्रा समापन कितने दिन में होगी, कितने दिन का कार्यकाल रहेगा और उसके बाद के जो रिजल्ट है उसकी क्या कुछ उम्मीदें आप रखो? देखिए, रिजल्ट पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। जी। मकसद है लोगों को जगाना, जी। लोगों को अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाना, जी। लोगों को भविष्य के खतरे बताना और उनसे लड़ने की हिम्मत उनको देना, जी। और संगठित करके उनको आगे बढ़ाना। जी। यात्रा का मकसद फिलहाल हमने महीने भर का रखने की योजना है। जी। लेकिन जैसा समाज हमें आदेशित करेगा, जी। जैसा समाज हमें निर्देशित करेगा जी। कि यात्रा को अगर लगता है कि हमें मुख्य जो गांव हैं वो बहुत जल्दी इस यात्रा को तक पहुंचना चाहते हैं, जी। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी, ये समाज बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी को आपने सुना, क्या कुछ विचार जो इनके दिए देने से कितना सहमत हो आप बताइए, और कोई और सवाल रह गया हो तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में। ओ सुनील भाई, उड़ल वाला मामला के बाद जो है आप एकदम जो है यात्रा की तैयारी कर रहे हो जनता सरकार मोर्चा की, उसका बदला लेने की तैयारी तो नहीं कर रहे? भाई ऐसा है कि बात तो सारी भाई ने बता ही दी, पर तूने पूछ लिया एकदम तो- आपका चेहरा शामी आया नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं चलो ठीक है। ताजा ताजा मामला है, 15 दिन पहले मामला है, कदे उसका बदला लेने की तैयारी कर रहे हो? असल में बदला किस तले वहाँ जी। वे तो उरे के समाज के 2-4 भाई जी। हैं जो उनसे ने यो बेवकूफ़ी में या किसी तरीके से कांड करा होगा। जी। असल में यह समस्या कुछ और है। जी। समस्या इतनी बड़ी है, WHO ने एक बात कही है, आज ही शायद यह रिपोर्ट आई है, जितने भी राष्ट्र हैं दुनिया में हाँ। वो सब अपनी संप्रभुता खो चुके होंगे 2025 तक। 25 तक है? 2025 में सभी के सभी देश अपनी संप्रभुता यानी अपना जो सॉवरेनिटी है वो खत्म कर चुके होंगे और वो सारे के सारे गुलाम हो चुके होंगे। किसके? WHO के। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2030 तक ये 500 के आसपास टिके लाने वाले हैं। इस कोविड आई तो पेटा कौन भर रहे वो हैं? एक थी, एक थी। ये हर किसी का 500 आने वाले हैं। अच्छा। तो भाई तीसरी बात एक और है, जो इनका विरोध करने वाले हमारे जी सर ये जो पागल खड़े हैं पीछे, जो इतना बड़ा काफिला खड़ा, हाँ। इन निपटान की तैयारी भी उन्होंने कह दी अभी एंटी वैक्सर्स को लपेटेंगे। पहली बात कि एंटी वैक्सर्स को लपेटेंगे, ये पक्की बात है। दूसरा 500 ठोकेंगे, वो भी पक्की बात है। तीसरा पूरे के पूरे देशों की संप्रभुता खत्म कर देंगे, तीसरी बात है। तो इसका मतलब है नंबर सब का आना है, बचना कोई है नहीं, छोड़ दे किसी ने है नहीं, तो हम भी नहीं मान दे। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, गांव में तो देश है, तो जो गांव के गांव खड़े हो गए, जो एक एग्जांपल है डाटा मसूद पर खड़े हो गया था, किसी SHO DSP थे की बढ़ने की हिम्मत को नहीं हुई, तो बच सका? बच सके नहीं, छोड़ दे को नहीं। अच्छा। ये तो मतलब वो तो एक ऑप्शन होगा, भाई बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। भाई आप अपने बालका ने बचाने खातर, वो एक कहानी सुनी होगी, एक मधुमक्खी 1 ग्राम की हो है, हाँ। अगर उसके अंडे ने फोड़ने खातर कोई चल नहीं और जान ले ले,
1 इतनी ग्राम की चिपट बदबू जाएंगी, की। 1 ग्राम की। हाँ। और एक भी रेडो है, भी वह भी 1-1.5 ग्राम की है। हाँ, इतनी अगर उसके अंडे ना कोई फोड़ा तो वह भी जान ले ले। हाँ। एक 5-1 किलो की कुतिया है, हाँ। उसके ताजी ब्याही हो अगर उसके बच्चे ने अगर कोई परेशान करे तो चिथड़े उधेड़ देवा। उधेड़ दे जे तो और ये तो स्वभाव भी ये तो कैप्चर करा है। स्वाभिमानी समाज लोगों का है, मानस है हाँ। तो 1 ग्राम का 1.5 ग्राम का 5 किलो का जो जीव है वो अपने बच्चा खातर अपने अंडा खातर जब जिंदगी ले भी सके और दे भी सके। दे भी सके। यार हम अपने बालक न्यू कुकर बलि दे देंगे, यानी कि अपने बच्चों की अपनी तो पीढ़ी की बचाने की जो है पीढ़ी ये बचाने की, सारे डाल की नस्ल बचाने की ये लड़ाई है। इस नस्ल बचाओ की लड़ाई में 2, 4, 20, 30, 50, 100, 200 लोगों तक काम चलता नहीं है। पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा का पूरा हरियाणा, पूरा देश की बात नहीं बल्कि आज दुनिया की बात है। पूरे देश ने जगान किया जो मुहिम है, 1 महीने का टारगेट हो उसका, या 2 महीने 3 महीने खींचा है, तो ये टाइम बतावेगा। जितना ज्यादा समाज सहयोग करेगा भाई यहाँ का इनका, उतना हम भी जोर ला लेंगे। कम करेगा तो भाई कम जोर लग जाएगा। हम तो अपने बालक ने बचाने खातिर चल रहे हैं, सारे भाई के लाओगे तो सबके बच जाएंगे। ठीक बात है भाई। भाई इतना सही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। सरकार है, जनता ही सरकार है। भारत की उपकार है। तो आपको जो है सारी की सारी सटीक जानकारी लगातार चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी कि कहाँ से जो है यात्रा स्टार्ट होनी है, कहाँ से गुजरेगी, रूट मैप क्या होगा। चैनल तो जुड़े रहियो, सब्सक्राइब कर लियो जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो।